नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम रिएक्ट की लेक्चर सीरीज का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर पार्ट 1। तो अब हम इस जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर के अंदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जावास्क्रिप्ट के, जिनका हमें पता होना चाहिए रिएक्ट पढ़ने से पहले। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। मेन टॉपिक फॉर दिस वीडियो कि इस वीडियो में हमारे पास में मेन टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में मेन टॉपिक्स हमारे पास में रहेंगे एग्जीक्यूटेड इन मैनी इन्वायरमेंट, कि जो जावास्क्रिप्ट है वो काफ़ी सारे इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट की जाती है, बेसिकली ब्राउज़र के अलावा भी। एडिंग जावास्क्रिप्ट टू ए वेबसाइट और ए वेब पेज, हम जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से या कितने तरीकों से एक वेबसाइट और वेब पेज के अंदर ऐड करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफर टैग और टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूट इन मैनी इन्वायरमेंट। जावास्क्रिप्ट को काफ़ी सारे इन्वायरमेंट्स में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, वैसे तो हम यहाँ पर रिएक्ट पढ़ने के लिए आए हैं, पर हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए रिएक्ट पढ़ने से पहले कि जावास्क्रिप्ट किन तरीकों के इन्वायरमेंट्स में काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बात तो पता ही है कि वो ब्राउज़र में तो काम करती ही करती है। जावास्क्रिप्ट कैन बी इंक्लूड इन एनी वेबसाइट, द कोड देन एग्जीक्यूट इनसाइड द ब्राउज़र, दैट इज़ द मशीन ऑफ द वेबसाइट विजिटर। कुल मिलाकर बात ये है कि भैया जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में काम करती है, पर ब्राउज़र में जो काम करती है ये बात हो गई पुरानी। सही है, क्योंकि अब जो जावास्क्रिप्ट है ये ब्राउज़र के बाहर भी काम करती है। जैसे मेरे पास में नोड जेएस है और डीनो जैसे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, तो इनकी हेल्प से क्या है कि अब हम ब्राउज़र के बाहर भी जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आज की तारीख में हम जो जावास्क्रिप्ट है उसकी हेल्प से मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में रिएक्ट नेटिव जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी हेल्प से हम मोबाइल और आईओएस ऐप भी बना सकते हैं। अब डिफरेंट एनवायरनमेंट में जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारे पास में कि एडिंग जावास्क्रिप्ट टू ए वेबसाइट। ठीक है, एडिंग जावास्क्रिप्ट टू ए वेबसाइट, तो दो तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एक तो स्क्रिप्ट टैग के बीच में हम कोड लिख के इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और दूसरा इसे स्क्रिप्ट कोड के अंदर इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग में क्या होता है कि हम स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे और स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये बॉडी के अंदर लिखा जाएगा, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का टैग है वो हम दे सकते हैं। ठीक है, इन सब जो भी हम चीज़ें अभी इसमें स्लाइड्स पे देख रहे हैं उनके हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो इसमें क्या बोलता है, जब हम बिटवीन स्क्रिप्ट टैग की बात करते हैं तो कैन क्विकली लीड टू अनमेंटेनेबल एंड कॉम्प्लेक्स एचटीएमएल फाइल्स। भाई सीधी सी बात ये है कि आपकी पहले से एक एचटीएमएल की फाइल है, अब उसमें आप स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से कोड लिख रहे हो, तो वो फाइल बेसिकली बड़ी हो जाती है और उसको मेंटेन करना फिर इजी नहीं होता है, क्योंकि हमारा अगर जावास्क्रिप्ट का कोड काफ़ी बड़ा है तो फिर ये हमें परेशान करेगा। टिपिकली ओनली यूज फॉर वेरी शॉर्ट स्क्रिप्ट। हाँ, पर अगर हमें छोटी स्क्रिप्ट लिखनी है तो उसके लिए ये एक सूटेबल मेथड है कि हम स्क्रिप्ट टैग को एचटीएमएल फाइल में ही डाल दें। दूसरा तरीका है मेरे पास में कि हम स्क्रिप्ट के अंदर फाइल को इंपोर्ट करवाएं। किस तरीके से इंपोर्ट करवाएंगे कि हम स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिखेंगे। इसको कहाँ कहाँ और कितने तरीकों से लिखा जाता है, हेड में और बॉडी में, दोनों में, इसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो ये क्या करता है कि सेपरेट HTML जावास्क्रिप्ट कोड, तो यहाँ पर HTML का और जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो सेपरेट हो जाता है। बेसिकली HTML और जावास्क्रिप्ट फाइल सेपरेट हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमें जब जावास्क्रिप्ट का कोड देखना होता है तो हम जावास्क्रिप्ट की फाइल खोल के कोड देख लेते हैं, और जब HTML का कोड देखना होता है HTML की फाइल को हम खोल के उसका कोड देख लेते हैं। और इसी तरीके से अगर हम उन्हें मेंटेन करना चाहते हैं तो मेंटेन करने में भी हमें दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में सबसे पहला पॉइंट है बिटवीन स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में एक HTML की फाइल बनेगी। जैसे यहाँ पर ये HTML की फाइल मेरे पास में रेडी हो रही है, और ये HTML फाइल जब मेरे पास में बनी तो इसका मेरे पास में जो आउटपुट आया वो आया हेलो कोडिंग लेजेंड। ठीक है, यहाँ पे H1 के अंदर जो लिखा हुआ है हूबहू हमारे पास में यहाँ पर भी आ गया। अब मैं इसके अंदर जावास्क्रिप्ट ऐड करवा कर कुछ करवाना चाहता हूँ इस कोड के साथ में।
या मैं इसका कलर चेंज करवाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इसका कलर रेड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं किस तरीके से स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा वो हम देखते हैं। देखिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें, जैसे ये कोड मेरे पास में पहले से मौजूद था, अब मैं क्या करूंगा कि मैं स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर लिखूंगा और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर h1 डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड करके एक कोड डाला। इसका काम क्या रहेगा कि जो इसकी CSS है उसके थ्रू मैं इसका कलर रेड करना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस कोड की हेल्प से इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो छोटे कोड्स के लिए बहुत बढ़िया है, पर हम बड़ा कोड इसमें नहीं लिखते हैं, बड़े कोड के लिए हम अलग से फाइल बनाते हैं, ठीक है जी। तो अगला पॉइंट जो मेरे पास में है, वाया स्क्रिप्ट इंपोर्ट, स्क्रिप्ट टैग के अंदर फाइल को किस तरीके से इंपोर्ट किया जाएगा, और हम इसमें दो मेथड्स यूज करेंगे। एक तो मेरे पास में डेफर टैग है और एक मेरे पास में टाइप एट्रीब्यूट है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफर टैग क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर डेफर टैग मेरे पास में नहीं हो तो मेरी फाइल किस तरीके से काम करेगी। जैसे मैंने index.html नाम की एक फाइल बनाई और इस फाइल के अंदर मैंने ये सारा कोड लिखा और इस कोड का आउटपुट आएगा हेलो कोडिंग लेजेंड, क्योंकि H1 में यही लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने script.js नाम की एक फाइल बनाई और उस फाइल के अंदर मैंने कोड लिखा, ठीक। अब दूसरी बार मैंने क्या किया, फिर से index.html नाम की मेरी फाइल है। अब मैंने क्या किया कि script.js को मैं हेड पार्ट में इंक्लूड कर रहा हूँ। देखो, ये हेड पार्ट में इंक्लूड हो गया, पर क्या इससे मेरे कोड में कोई फर्क पड़ा? क्या CSS के थ्रू इसका कलर रेड हुआ? नहीं, नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमारा जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन टू लाइन कोड पढ़ता है, तो लाइन टू लाइन कोड पढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन पढ़ेगा तो स्क्रिप्ट टैग जो है ये बॉडी से ऊपर है, और हमें पता है कि हमारे सारे टैग जो भी हमें स्क्रीन पे दिखने वाले हैं वो सब बॉडी में आते हैं। तो स्क्रिप्ट SRC जस्ट टाइटल के नीचे है और ये टैग पहले ही चल चुका है बॉडी में जाने से पहले। तो पहले ही चल चुका है तो इसे फाइन मतलब सही मायने में H1 कभी मिला ही नहीं, और जब इसे H1 कभी मिला ही नहीं तो ये कलर किसका रेड करेगा। तो इसलिए इस कोड की हेल्प से भी, हाँ, फाइल इंपोर्ट हो चुकी है, फाइल इंपोर्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है, script.js इसके अंदर आ चुकी है, पर चली कब है, चली ये HTML कोड के पूरा अपलोड होने से पहले ही ये चल चुकी है, इसलिए ये रेड कलर का नहीं होगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट मेरे पास में क्या देखते हैं। देखो, अगले पॉइंट के अंदर मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें डेफर टैग लगा दूंगा, सही है। script.js नाम की फाइल है। अब मैंने क्या किया कि स्क्रिप्ट SRC script.js नाम की फाइल को मैंने इसमें इंपोर्ट करवाया और डेफर टैग लगा दिया। अब ये डेफर टैग करेगा क्या? देखो, सबसे पहले क्या होगा कि मेरे index.html यानी कि HTML की जो फाइल है वो पूरी फाइल इसमें इंपोर्ट होगी, और इंपोर्ट होने के बाद में मेरी script.js नाम की फाइल चलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इस कोड की हेल्प से, ठीक है, ये फाइल इंपोर्ट हो गई, तो इस फाइल में इंपोर्ट क्या था, ये वाला कोड, और इस कोड की हेल्प से अब जो है इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये काम होता है डेफर टैग का। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास में स्क्रिप्ट टैग इनसाइड बॉडी। अगर मैं स्क्रिप्ट टैग को बॉडी में लगाना चाहूँ तो मैं किस तरीके से लगा सकता हूँ? तो इसके लिए फिर से मेरे पास में यहाँ पे कोड है, और देखिए बॉडी के अंदर नीचे ही नीचे मेरे पास में स्क्रिप्ट SRC इज इक्वल टू script.js है। मैंने कुछ भी इसके अंदर डेफर या फिर मैंने इसमें टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल कुछ भी नहीं लगा रखा। ऐसा क्यों? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात की थी कि जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन टू लाइन कोड को पढ़ता है, ठीक है, पर हमारा जो स्क्रिप्ट टैग है वो कहाँ है, सबसे लास्ट में।
इसका मतलब पूरा HTML पहले अपलोड हो जाएगा ब्राउज़र के अंदर, उसके बाद फाइनली ये टैग चलेगा। तो फाइनली ये टैग चलेगा तो देखो मेरे पास में सबसे पहले h1 की वजह से हेलो कोडिंग लेजेंड लिखा हुआ आ जाएगा, और script.js नाम की जो फाइल है उसके अंदर मेरे पास में कुछ कंटेंट होगा। अच्छा, इस कंटेंट की हेल्प से मैं इस हेलो कोडिंग लेजेंड का कलर रेड करना चाहता हूँ। तो जब मैं इसका कलर रेड करना चाहता हूँ तो अब ये कलर रेड हो जाएगा इस कोड की हेल्प से। ये कोड इफेक्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है, और इस कोड की हेल्प से जो हमारे पास में h1 है उसका कलर हो जाएगा रेड। सही है। इसके बाद में अगली चीज समझते हैं। अगला पॉइंट है मेरे पास में टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है? ये एक तरीके से डेफर की तरह ही काम करता है, पर इसमें ये एज ए ECMAScript मॉड्यूल की तरह इसके अंदर अपनी भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो अब उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सुविधा मुझे और मिल जाएगी, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से टाइप मॉड्यूल को, सॉरी, टाइप एट्रीब्यूट को यूज कर सकता हूँ। तो टाइप एट्रीब्यूट के अंदर मेरे पास में मॉड्यूल है। अब मैं इसको एज ए मॉड्यूल फाइल को इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो अब क्या होगा, मेरे पास में h1 की वजह से ये हेलो कोडिंग लेजेंड ब्लैक कलर में लिखा हुआ आ ही रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं script.js जो है मेरे पास में इसको लिखता हूं तो इसके अंदर मेरे पास में document.query selector h1.style.color इज इक्वल टू रेड, ये हेलो कोडिंग लेजेंड का कलर रेड करेगा। तो क्या ये इसमें इंपोर्ट हो चुकी है? बिल्कुल इंपोर्ट हो चुकी है, और ये डेफर की तरह ही काम करेगी। अब क्या होगा कि इस फाइल के अंदर ये कोड है, और इस कोड की वजह से अब जो है हेलो कोडिंग लेजेंड का कलर क्या हो जाएगा? मेरे पास में रेड हो जाएगा। तो ये काम होता है टाइप एट्रीब्यूट का। तो अब हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखते हैं, जो भी हमने पढ़ा है उन सबको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें प्रैक्टिकली वर्क करती है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से 2 फाइल बना लेता हूँ। पहली फाइल का नाम है मेरे पास में index.html, और इसको मैं लाइव सर्वर पे रन करवा लेता हूँ। इसके बाद में मुझे एक फाइल और बनानी है। दूसरी फाइल का नाम है यहाँ पर script.js। मैंने 2 फाइलें बनाई थी, ये दोनों फाइलें मेरी बन चुकी हैं। अब इसे मैं साइड में कर देता हूँ। ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है। तो मैंने लिखा था h1 हेलो कोडिंग लेजेंड। तो h1 की हेल्प से मेरे पास में ये कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब सबसे पहले हमने देखा था कि स्क्रिप्ट टैग मैं किस तरीके से लगाऊंगा यहाँ पर। जैसे मैंने डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोड कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल हम सबसे पहले वही चीज़ देखते हैं। तो मैंने इसमें लिखा था स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे कोड। तो मैंने कोड लिखा था document.query selector, और क्यूरी सिलेक्टर के अंदर मैं कोड दूंगा h1 डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। तो इसका कलर क्या हो गया? हमारे पास में रेड कलर हो गया। तो ये पहली चीज मैंने यहाँ पे करके देख ली कि किस तरीके से मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोड को डालकर और उससे मैं आउटपुट ले सकता हूँ। तो छोटे कोड्स के लिए बढ़िया होता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट मेरे पास में क्या है? दूसरा पॉइंट ये है मेरे पास में कि मैं सेम कोड को अब फाइल के अंदर चलाऊं। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसे डाल दिया, और यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, और इसके अंदर मैं स्क्रिप्ट और src, और src के अंदर फाइल का नाम script.js। तो देखो मैंने सबसे पहले आपसे ये पूछा था कि मैं स्क्रिप्ट src के अंदर अगर फाइल का नाम डाल दूं तो वो एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी? देखो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि HTML का जब कोड लाइन टू लाइन रन हो रहा है तो यहाँ पर ये बॉडी आने से पहले ही आ गया, इसलिए ये काम नहीं होगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा HTML पहले लोड हो, उसके बाद ये फाइल चले। तो बस मैं इतना सा लिखूंगा DEFER, और जैसे मैंने DEFER लिखा तो यहाँ पर ये कोड चल पड़ा। जो मेरे पास में ये कोड था वो चल पड़ा। अच्छा, अब उसके बाद में तीसरी चीज मेरे पास में क्या थी? तीसरी चीज मेरे पास में ये थी कि अगर मैं यहाँ से कोड हटा दूं और
script.js फाइल को इंपोर्ट करवाऊँ बॉडी टैग में, तो डेफर वगैरह लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने जैसे लिखा स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के अंदर मैंने src टैग लगाया और इसके अंदर मैंने script.js नाम की फ़ाइल इंपोर्ट करवा दी। तो आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो देखो वापस से इसका कलर रेड हो चुका है। ठीक है, बॉडी टैग में भी हम फाइल को इंपोर्ट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। इसके बाद में तीसरी चीज़ थी मेरे पास में टाइप मॉड्यूल। तो टाइप मॉड्यूल किस तरीके से काम करेगा अब वो देखते हैं। तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और मैं आता हूँ वापस से यहाँ पर। तो मैंने लिखा यहाँ पे स्क्रिप्ट src script.js और मैंने इसको इंपोर्ट करवा दिया। अब मैं यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल लिख रहा हूँ, यानी कि मैं इसको एज ए मॉड्यूल लेके जाना चाहता हूँ। मैं इसे रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। ये देखिए इसका कलर रेड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि मेरी script.js नाम की जो फाइल है वो इंपोर्ट हो चुकी है index.html के अंदर, और इस कोड की हेल्प से अब ये जो इसका कलर है वो क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पे बात करेंगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या है कमेंट करके बताइए। आप ही का चैनल है, आप जो भी चीज़ पे बात करना चाहेंगे ज़रूर हमारे चैनल पे उस चीज़ पे या फिर जो भी पॉइंट पे बात करना चाहते हैं बात होगी। मैं पर्सनली सभी कमेंट्स को खुद देखूंगा। वैसे भी अभी मेरा चैनल छोटा ही स्टार्ट किया है, बट आप फिर भी प्लीज़ हेल्प कीजिए हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।